वही यही पे है वही हमारे हमारे सोसाइटी में ना कभी मेन को यानी किसी पुरुष को कभी उस रूप में देखा ही नहीं गया कि भाई इसको प्रताड़ित किया जा सकता है या इसको परेशान किया जा सकता है। हमेशा नहीं से उसको एक है। जल्लाद की तरह ही दिखाया है, पोर्ट्रे किया गया है। तो वही चीज़ आज एक पुरुष के मन में भी फैली हुई है। उनके सामने जब हम उन्हीं की बात करते हैं कि भाई तुम्हें तुम्हारे लिए समाज में कोई राइट नहीं है, तुम्हारा कोई हक नहीं है ज़िंदगी जीने का, तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे तुम्हारे लिए कोई लीगल लॉज़ नहीं है, तो भी वो लोग हँसते हैं इस चीज़ पे। उनको लगता है कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक और कारण है कि एक तो है वो आपने जो बोला एक है, और दूसरा वो है कि वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि पुसिफिकेशन कर रहे हैं इन लोगों को। मतलब ये लोग, इन लोगों के दिमाग में वो जो है ना, अभी जो मैंने एनजीओ का बताया था, वो जो अपने बायो में लिख के रखा है, रीडिफाइनिंग मैस्कुलिनिटी। तो इन लोगों ने मर्द होने का डेफिनेशन चेंज कर दिया कि अगर तुम मर्द हो तो तुम अपने बारे में नहीं बात कर सकते। तुम्हें जो है, जो एक मर्द है वो खाली महिलाओं के वो हक के बारे में बात करती है, अधिकार के बारे में बात करेगा, अपने बारे में नहीं करेगा। नहीं तो करेगा। वही ब्रेन वॉशिंग चल रही है कि उसके दिमाग में इस तरीके से बैठा रहे हैं कि भाई तू ऐसा ही है, मतलब तुम्हें कोई गलती है, तेरा जो मैस्कुलिनिटी है, तेरा मर्द होना ही साला टॉक्सिक है, तेरा होना दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। इस टाइप का मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली हाँ, थोड़ी बोलेंगे ये लोग, तो डायरेक्टली ना बोल। इसी को कहते हैं कि भाई मिसफीड करना। मतलब आपको लगेगा कि आपको कुछ नॉलेजेस, कुछ बातें बताई जा रही हैं, कुछ एक ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में आपको अवेयर किया जा रहा है, मगर साथ ही साथ क्या है, आपका माइंड को न्यूट्रलाइज करके रखेंगे। और आप अभी भी आप उतना अवेयरनेस देने के बाद भी दुनिया ये सोचेगी कि भाई ये तो अवेयरनेस प्रोग्राम है, मगर अरे उतना करने के बाद भी ये होते क्या हो रहा है ना कि इसका दिमाग जो है लोगों का, वो इतना मतलब नंब हो चुका है कि जब ये सब सारी चीजें वो देखता है कि सामने वाला मर्द ऐसा हो रहा है, जैसे कोई भी एक इंसिडेंट ले लो कि अगर सुसाइड तो बहुत भयंकर चीज है, उससे भी मैं थोड़ा बहुत छोटा मैं इंसिडेंट लेता हूँ। अगर रास्ते में कोई दो लड़की मिलकर एक लड़के को मार रही हो तो उसको दूसरे बंदे खड़े होकर देखेंगे। अगर एक की को मतलब एक लड़का कुछ भी मतलब जोर से भी अगर बोल रहा हो ना, तो लोग जो है रुक जाएंगे। हो सकता है कि सामने आगे कुछ उसको लड़के को कुछ बोल भी दे, मार भी दे। वैसे तो इसमें और भी कई सिनेरियोज काम करते हैं। जैसे अगर दो लड़की एक लड़के को मार रही है ना, तो वहाँ पे कोई बीच में नहीं आएगा। उसके 2-3 रीज़न है। अब जैसे हमने लखनऊ का जो थप्पड़ कांड देखा था, उसमें भी जो है ना, लड़की मार रही थी और लड़का मार खाता गया, और पुलिस वाले भी थे वहाँ पे, वो बीच में नहीं आए। बाद में कई लोगों ने जो सोशलिस्ट हैं बंदा या जो जो उसमें, जो लखनऊ वाला केस हो रहा था, मुझे अभी भी याद है, एक बंदा जो सड़क के बीच का जो डिवाइडर है, डिवाइडर हाथ रख के दोनों हाथों के ऊपर अपना थोबरा चिपका के इस तरीके से खड़ा है जैसे मानो कोई तमाशा चल रहा हो उधर, वो तमाशा देख रहा है। तो पुलिस वालों का उसमें एक बयान आया था कि हमारे जो ऑफिसर वहाँ पर खड़े थे वो बीच में इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके ऊपर भी केस लग सकते थे, मुकदमे हो सकते थे। तो जो ये जो लॉ का डर है, ये इतना घटिया है कि इस लॉ के डर की वजह से कोई ज़िंदगी को बचाने के लिए भी आगे नहीं आ रहा, कोई इंसान को ही प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रहा। और ये जो डर जो है वो जायज डर नहीं है, वो नाजायज, बिल्कुल। तो बात ये है कि ये जो मतलब ये जो लोग हैं, मतलब फॉरेन फंडेड एनजीओज या लोकली फंडेड भी जो एनजीओज है, वो लोग जो ये मर्दों के खिलाफ मतलब ये हेट फैला रहे हैं, और जो यंग जो लड़के हैं, जैसे आप अभी देख रहे होंगे, जो कुछ लोग होंगे जिनको हम चॉकलेट बॉयज बोलते हैं, इस टाइप के जो लड़के हैं, अभी न्यू जनरेशन में इनकी तादादें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो जो ट्रेडिशनल मैस्कुलिन जो वो था हमारा कि मर्द एक ऐसा होता है, उसको धीरे धीरे ये लोग खत्म कर रहे हैं। मतलब लोग चाइना जैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि चाइना वाले तो चालू चीज है, वो लोग समझ गए यहाँ पे ऐसा ऐसा होगा तो फिर अपने देश की तो लगने वाली है। क्योंकि फेमिनिज्म कितना भी चिपका लो, जब बात आएगी, देश को बचाने की बात आएगी, तो तुमको मिसोजिनिस्टी चाहिए होगा। ये बस की बात नहीं है कि वो देश की रक्षा कर दे या फिर जंग में चले जाएं। तो हाउ डू यू डील विद देयर बुलशिट? एसी के ऑफिस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से जंग नहीं जीते जा सकते ना। बिल्कुल, लंगड़े घोड़े कभी भी नहीं जिता सकते। ये लंगड़े घोड़े भी नहीं है, लंगड़े घोड़े तो फिर भी जिता दे, ये तो फिर भी जिता सकते। तो जो इन लोगों से हम डील कैसे करें, ठीक है, तो उसी को मैंने एक छोटे से, किसी ने एक बनाया था ये फोटो, तो उसको मैंने जो पॉइंट्स है वो मुझे बिल्कुल सही लगे हैं। तो इसी पॉइंट्स पे हम लोगों को चलना चाहिए कि हाउ डू यू डील विद देयर बुलशिट। हाँ, तो गाली तो हम लोगों को वैसे भी मेल फेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट दोनों ही देते हैं, तो उसमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए यार। हमारा तो रोज का गाली खाना। बाकी इसकी जले तो जलने दो यार, बर्नॉल लगाओ जहाँ जहाँ पे चलती है। ये जो है ये सबको फॉलो करनी चाहिए।
क्योंकि अटेंशन नहीं दोगे तो इनका आधा जो धंधा है वो वैसे ही बंद हो जाएगा। भाव देना कम करो लोगों को, और बी वेरी विजिलेंट कि ये लोग कहीं तुम्हारे हाथ में एक 10 रुपए का टोकन थमा के तुमसे लाखों ना लूट रहे हो। तो बेसिकली यही चल रहा है आजकल कि हाँ। एक लाइन तुम्हारे अब्यूज को एक लाइन पे एक्नॉलेज करके 10 लाइन तुम्हारे खिलाफ बोल देंगे। सही है। तो ये जो है ना, ये काफी बहुत ज़्यादा वैलिड है, और जिसने भी बनाया है मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह के पैम्पलेट बना रहे हैं लोग और काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर। तो बेसिकली ना ये देख के मेरे को एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि भाई जो भी आप अगर कर रहे हो अपनी लाइफ में, और उस दौरान अगर कोई एनकाउंटर ऐसा आपकी लाइफ में किसी वुमेन के साथ या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर क्या है, आपको ये भूल जाना पड़ेगा कि आप जो है आप क्या हो, आपका जेंडर पहले तो आपको भूल जाना पड़ेगा। आप जो है अपना सोचो उस टाइम पे कि भाई आपको कैसे इससे बाहर आना है। अब आप ये सोचोगे कि सामने अगर वुमेन है, ये है, वो है, तो फिर तो भाई ख़त्म मामला। क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि सामने वुमेन है तो भाई बहुत सारे उसके सपोर्टर भी हैं, बहुत सारे उसके लोग भी हैं। आपको इंसानियत तक भी भूल जानी पड़ेगी। मैं तो जहाँ तक जानता हूँ, अगर सामने वाली आपको एक थप्पड़ मार रही है तो पलटा के उसको 1 से 2 थप्पड़ आप ही लगा दो। नॉर्मल थप्पड़ मारना, झगड़े होना, ये सब तो आम बातें हैं। लेकिन हम यहाँ पे सुसाइड्स को लेके बात शुरू किए थे। जब हम सुसाइड रेट्स की बात करते हैं तो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट या कोई भी इन जनरल बंदा भी उसको मजाक उड़ाना शुरू कर देता है उसका। तो कुछ इंसिडेंट्स कुछ हमने जब हमारे साथ हुए ट्विटर पे, तो हमने उसके स्क्रीनशॉट वगैरह लिए हैं जो हमने आर्टिकल पे डाले हैं। वो जाके आप देख सकते हो कि नॉट जस्ट ऑर्डिनरी मैन और वुमन, के एक यूनियन मिनिस्टर भी बोल रहा है, इफ मैन आर सफरिंग लेट देम सफर। एक्स मिनिस्टर थे वो ऐसा बोल रहे हैं। तो थोड़ा ये बोलता हूँ कि हम कई ऐसे हम एड्स देखते हैं और कई ऐसे स्टेटमेंट्स सुनते हैं हम, जिसमें क्लियरली मेन के अगेंस्ट में उसको बताया जाता है, मेन को एक अलग नज़रिए से दिखाया जाता है, या कई बार ऐसे वायलेंट जो है ना सीन्स क्रिएट किए जाते हैं और लोग उन सीन्स को देख के हंसते हैं। अगर उन्हीं सीन्स पे, उन्हीं कमेंट्स पे अगर आप खाली जेंडर को रिवर्स करो और फिर उन चीज़ों को आप एक्सप्रेस करो, आप देखो अगले दिन से जो है कैंडल मार्च स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये हाल है। तो बस भाई यही है कि इन लोगों के पास पैसा है, इन लोगों के पास पावर है, तो ये लोग अभी इन्फ्लुएंस करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। जिसके पास पावर होगा वो मिसयूज भी करेगा। तो हम उनकी तरह नहीं है कि बैठ के आर करे। तो हम अपने बस में जो हो सकता है हम करते हैं प्रिकॉशंस लेके। तो ऐसा ही है, जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आखिर में बताए उसको जरा फॉलो करो, चेंजेस अपने आप आएंगे। ट्विटर सोशल मीडिया तो एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। पहले वहां पे आना होगा, फिर सोसाइटी में भी आना शुरू कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो किसी दूसरे देश से या दुनिया से तो नहीं आए, वो हमारे सोसाइटी के ही हैं। अब आपके और मेरे बस की बात नहीं है कि हम इन लोगों की तरह फुल टाइम अपना काम धंधा छोड़ के एनजीओ खोल के हर बंदे के पास जाए। हमको घर भी चलाना होता है। नहीं देखिए, ये तो ऐसी बात है कि आप जितना ज़्यादा अवेयर रहोगे, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस जब रहेगी तो ऑब्वियसली कुछ भी गलत होने से पहले आवाज़ निकल जाएगी कि हाँ यार ये चीज़ गलत हो रही है यहाँ पे। हाँ, मतलब वही कि सोशल एक मतलब पावरफुल टूल है। तो हम लोग जो हैं वो अपना मतलब डेली का काम भी कर सकते हैं, और जितना स्पेयर टाइम हमको मिलता है उस टाइम पे हम इसको भी कर सकते हैं। भले उनके जैसे मतलब इंटेंसिफाइड वे में ना कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल है, जिसके बस में जितना है वो उतना कर सकता है, अवेयरनेस फैला सकता है इसके ऊपर।